नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में और ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन के बारे में, इसके अलावा हमारे देश के जिन भी राज्यों में आरटी वाले जो फ्री में एडमिशन होते हैं, जिसमें आपके बच्चे को आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन और पढ़ाई का मौका मिलता है, उससे संबंधित जो भी फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, ये सारी जानकारी हमारे चैनल पर वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने अपनी पहले की वीडियो में आपको जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में जो आरटी वाले फ्री एडमिशन है 2024 सत्र के लिए, वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस संबंध में हमने आपको एक वीडियो लाइव डेमो वाला भी बनाकर दिखाया है, ताकि आप फॉर्म खुद से भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा सजेस्टेड वीडियो के तौर पे। आप वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स, कागजातों के बारे में। इसमें हम आपको जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन में, उनकी पूरी जानकारी देंगे। कैटेगरी के हिसाब से किनको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों, बहुत से माता पिता को ये कन्फ्यूज़न है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हम इस कैटेगरी से आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आरटी एडमिशन के लिए दो समूह होते हैं जो पात्र होते हैं, दो ग्रुप होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं, अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग। तो दोस्तों, अलाभित समूह के अंतर्गत वो सारी कास्ट कैटेगरी जो कि रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये सारे जो है वो अलाभित समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसजेंडर बच्चा है, निराश्रित, बेसहारा, बेघर बच्चा है, या फिर दुर्भाग्यवश किसी बच्चे के माता पिता कैंसर या HIV जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो वो भी बच्चा जो है ये अलाभित समूह में आएगा। तो कुल मिला के ऐसा ग्रुप जो कि किसी न किसी कारणवश पीछे रह गया हो और उसके पास उचित संसाधन ना हो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उनको अलाभित समूह में रखा गया है। इसी तरीके से दुर्बल वर्ग के अंतर्गत जिनकी उत्तर प्रदेश में जिनके माता पिता या अभिभावक की जो वार्षिक आय है, यानी कि जो एनुअल इनकम है, अगर वो 1 लाख तक है या उससे कम है, तो वो दुर्बल वर्ग में आते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के माता पिता दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, या फिर विधवा पेंशन प्राप्त करता है, या फिर वो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करता है, तो दोस्तों ये जो है दुर्बल वर्ग में आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो ये दोनों वर्ग के लिए लगाने होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर बच्चे की फोटो। तो दोस्तों, आपके बच्चे की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, जिसमें वो सामने देख रहा हो। पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, एकदम लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप आज फॉर्म भर रहे हैं तो 10 दिन पहले की फोटो होनी चाहिए। और फोटो की जो साइज होनी चाहिए 100 KB या उससे कम होनी चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है वो .jpeg या .jpg होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात हो गई फोटो की। इसके बाद दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर बच्चे के उम्र के प्रमाण के तौर पर आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें में से कोई एक अगर आपके पास है तो चल जाएगा, वो आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो ये है अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख। तो दोस्तों, जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है, जिस अस्पताल में, वहाँ पर जो है मिडवाइफ पंजी अभिलेख या फिर अस्पताल या सहायक नर्स का एक पंजी अभिलेख है, अगर वहाँ पर बच्चे का एंट्री है तो ये उम्र के प्रमाण के तौर पर चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजी नगर निगम से प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, आप आजकल जो जन्म प्रमाण पत्र देख रहे हैं, पहले तो एक अस्पताल से मिलता है, फिर उसको हमको जो है जन्म एवं मृत्यु संबंधी वेबसाइट है सरकारी, वहां पर जाकर उसको ऑनलाइन बनवाना पड़ता है। तो वो ऑनलाइन वाला जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो वैलिड होता है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको वो ग्राम पंचायत से बनेगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वो नगर निगम से बनता है जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, ये जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के उम्र के प्रमाण के तौर पर आप दे सकते हैं। इसी तरीके से आंगनवाड़ी का अभिलेख, अगर बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसके एडमिशन का कुछ जो है वो कागज होगा, उसको आप बच्चे के उम्र के प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये तीनों आपके पास नहीं है, हो सकता है कभी ऐसी कंडीशन बन सकती है कि ये तीनों प्रमाण पत्र, तीनों में से कोई भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सबसे सिंपल तरीका है, आप यानी कि बच्चे के माता पिता या अभिभावक बच्चे की जो एज है, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको एक एफिडेविट के माध्यम से आप जो है बनवा सकते हैं। जो स्टाम्प पेपर पर बनता है, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप अपने तहसील में बनवा सकते हैं इसको। वहां से आपको ये डिक्लेरेशन दे देना है कि हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। फिर आगे से आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके पूरे
पढ़ाई के दौरान वो वही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। उसके बाद दोस्तों पते के प्रमाण के लिए यानी कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर बच्चे के माता या पिता का वोटर आईडी कार्ड, जो इलेक्शन कार्ड होता है जिससे आप वोट देने जाते हैं, बच्चे के माता या पिता अगर उसमें एड्रेस लिखा हुआ है तो आप उसको एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों राशन कार्ड, बच्चे के माता पिता या अभिभावक का राशन कार्ड, उसको आप पते के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड, बच्चे के माता या पिता का आधार कार्ड, उसको आप पते के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से भू अधिकार पत्रिका या फिर रूरल जॉब कार्ड, इसको भी आप पते के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे के माता या पिता का पासपोर्ट, बच्चे के माता या पिता का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें बच्चे के माता या पिता का पता लिखा हो, उसको आप पते के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग दोनों को देना पड़ेगा, यानी कि इनको अपलोड करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। तो दोस्तों आपको इन डॉक्यूमेंट्स की भी सॉफ्ट कॉपी बना के रखना है, यानी कि उसको स्कैन करके रखना है और उसकी भी जो साइज है वो 100 केबी से कम या 100 केबी तक होनी चाहिए और जो उसका फॉर्मेट है वो भी डॉट जेपीईजी या डॉट जेपीजी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात हो गई कॉमन डॉक्यूमेंट्स की जो दोनों समूह को देना होता है। उसके बाद दोस्तों अब एक एक करके देखते हैं कि कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अलाभित समूह को देने होते हैं और कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं जो दुर्बल वर्ग को देने होते हैं। तो आगे इस वीडियो में अलग अलग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अलाभित समूह को एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कौन सा देना पड़ता है। ये तो उसको देने ही है जो मैंने पहले आपको बताया। इसके अलावा अगर अलाभित समूह से है तो उसको अपने सब कैटेगरी का प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि अलाभित समूह में कौन कौन से लोग आते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे एक बच्चा फॉर्म भर रहा है और उसके माता पिता अनुसूचित जाति से आते हैं या बच्चा अनुसूचित जाति से आता है, तो दोस्तों अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का हो, यानी कि चाहे वो केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, वो जाति प्रमाण पत्र उसको देना होता है, तभी वो अलाभित समूह के अंतर्गत माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अनुसूचित अनुसूचित जाति से आते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं और आपके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है बच्चे के माता या पिता का या फिर बच्चे का ही, तो आप अनुसूचित जाति के अंतर्गत अलाभित समूह के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिए अगर बच्चा अनुसूचित जाति से है या फिर बच्चे के माता पिता अनुसूचित जनजाति से हैं, तो दोस्तों इससे संबंधित अगर प्रमाण पत्र है तो इस कैटेगरी में आप अलाभित समूह में फॉर्म भर सकते हैं और इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होता है। ये सारी जो नीचे की यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है, इन सभी कैटेगरी के लिए ये चीज जो है वो लागू होती है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसको कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बोला जाता है। तो इससे संबंधित अगर आपके पास सेंट्रल या स्टेट का, केंद्र या राज्य का प्रमाण पत्र है तो आप इस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से निशक्त या फिर दिव्यांग बच्चा है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांग बच्चा है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है सरकारी सीएमओ ऑफिस से जो है बन के मिलता है कि बच्चा दिव्यांग है। निशक्त है तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको अस्पताल से बनवा कर देना होता है। इसी तरीके से अगर बच्चे के माता या पिता गंभीर बीमारी जैसे कि एचआईवी या कैंसर से पीड़ित हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र अस्पताल से बनवा कर देना होता है। इसी तरीके से निराश्रित या फिर बेघर बच्चा है या फिर ट्रांसजेंडर बच्चा है तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो है वो अपलोड करने होते हैं, लगाने होते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई डिसएडवांटेज ग्रुप अलाभित समूह के बारे में कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा देने होते हैं कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करते हैं कि दुर्बल वर्ग में अगर आते हैं तो उनको कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो मैंने पहले बताया उसके अलावा। तो अगर बच्चा दुर्बल वर्ग से आता है तो बच्चा जिसके माता पिता या संरक्षक यानी कि पेरेंट्स या फिर गार्जियन अगर उनकी मैक्सिमम इनकम जो है एनुअली वो 1 लाख तक हो तो वो जो है वीकर सेक्शन यानी कि दुर्बल वर्ग में आएगा। तो दोस्तों अगर बच्चे के माता पिता या संरक्षक या फिर गार्जियन अगर उनकी इनकम 1 लाख तक हो तो इससे संबंधित उनको इनकम सर्टिफिकेट जिसको कि आय प्रमाण पत्र, आय मतलब इनकम, तो उनको इनकम सर्टिफिकेट जो है बनवा कर देना होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट वो स्टेट का होता है। तो दोस्तों अगर बच्चे के माता पिता या संरक्षक की जो आय है वो 1 लाख तक हो तो आप जो है वीकर सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर इनकम जो है वो 1 लाख से कम है या 1 लाख तक है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत। इसी तरीके से बच्चे के माता पिता अगर दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं या फिर बच्चे के माता पिता वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करता है या फिर विधवा पेंशन प्राप्त करता है तो इस संबंध में भी वो
दुर्बल वर्ग यानी कि वीकर सेक्शन में आएंगे और इस कैटेगरी में वो बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। तो दोस्तों ये मैंने दोनों कैटेगरीज का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसको हमने आपको बता दिया है। दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि देश के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी और बेहतर शिक्षा मिले। तो इस संबंध में हम पढ़ेगा देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जागरूकता हो। इस बारे में पता चले कि हाँ, सरकार का कुछ ऐसा प्रावधान है जिसमें अगर वो अलाभित समूह या फिर दुर्बल वर्ग से आते हैं तो वो आरटीई का लाभ ले सकते हैं और अपने बच्चे को अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन और कक्षा 8 तक पढ़ाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा और इसको आप ज़रूर आगे बढ़ाएंगे अपने व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उनको एक मौका मिले अच्छे स्कूलों में पढ़ने का। हो सकता है किसी आर्थिक रूप से तंगी के कारण वो बच्चे जो है अब अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हों। तो दोस्तों आपके एक छोटे से प्रयास से उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा का मौका मिलेगा और वो भी आगे बढ़ेंगे और हमारे देश को भी आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पे ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जैसे ही आपका कमेंट आए 2 4 10 मिनट के अंदर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाए। और दोस्तों किसी कारणवश अगर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आपको कमेंट पर रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहां पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हमको इंस्टाग्राम पर कॉल करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं एडमिशन से संबंधित। आप हमें फेसबुक पर भी स्कूल प्रवेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं और अपने सवालों को वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बाकी तो कमेंट का ऑप्शन आपके लिए खुला ही हुआ है। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन जो है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों ये टाइम बाउंडेड होता है यानी कि जो फॉर्म निकलते हैं उनका एक टाइम होता है कि इस टाइम पर निकलेंगे, इस टाइम पर फिर बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को लेट से देखते हैं तो हो सकता है कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रहे हों। तो आपसे निवेदन है कि बेल आइकन जो नोटिफिकेशन वाला घंटी वाला निशान है उसको दबा के रखें ताकि वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे और आप उसके हिसाब से फिर आगे अपना जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है या एडमिशन का प्रोसेस है, उसको लेके आगे बढ़ पाएँ। और दोस्तों आपके सामने ये जो 4 वीडियो दिख रही हैं, ये वीडियो जो है एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं इन सब एडमिशन के बारे में तो ये चारों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इनको देखने के लिए आप इन पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो अपने आप आपके सामने क्लिक हो जाएंगी। तो दोस्तों इन वीडियोस को देखने के लिए इन पर क्लिक करें। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी एडमिशन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।